रोहनपुर नामक एक छोटा सा गांव था। ये गांव खेतों और चारों तरफ फैले हुए जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग साधारण लेकिन मेहनती थे। गांव की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही जीवन से भर जाती। इसी गांव में एक टूटी फूटी कच्ची झोपड़ी में रहता था रोहन। चेहरा सांवला लेकिन तेजस्वी था। आंखों में गहरी जिज्ञासा और हिम्मत झलकती थी। उसके शरीर पर मेहनत और जंगल की ठंडी गर्म हवाओं का असर साफ दिखता था। रोहन अपने गांव के अन्य लड़कों से थोड़ा अलग था। उसे खेतों में काम करने से ज्यादा जंगलों में घूमना और शिकार करना पसंद था। उसके साथ रहती थी उसकी माँ सरला। सरला विधवा थी। कई साल पहले रोहन के पिता, जो खुद भी शिकारी थे, एक बार जंगल में शिकार करने गए और वापस लौटकर कभी नहीं आए। गांव वालों ने खोजबीन की पर उनका कुछ पता नहीं चला। उसके बाद से सरला का संसार केवल उसके बेटे रोहन तक सिमट गया। गरीबी उनके जीवन का हिस्सा थी। घर कच्चा था, छप्पर जगह जगह से टपकता था और बरसात के दिनों में तो उनके लिए जीना दूभर हो जाता था। रोहन अक्सर जंगल से कुछ न कुछ लेकर आता, कभी फल, कभी लकड़ियाँ और कभी छोटा मोटा शिकार। माँ, मैं जंगल जा रहा हूँ शिकार करने के लिए। हाँ ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना और शाम होने से पहले ही घर वापस आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम्हारी पसंद का खाना बनाकर रखूंगी। आज मैं कोई बड़ा शिकार लाऊंगा, शायद कोई जंगली सूअर। माँ बहुत खुश होगी। जंगल का वो हिस्सा उसके लिए नया था। वहाँ के पेड़ बहुत घने थे और जमीन पर फैली झाड़ियों में अजीब सी नमी थी। हवा में किसी अनजाने फूल की गंध घुली थी, जो सामान्य दिनों में नहीं मिलती थी। अरे यह क्या? यह तो भाग गया। कोई बात नहीं, मैं कहीं और जाकर देखता हूँ, शायद मुझे कोई और शिकार मिल जाए। जैसे ही उसने झाड़ियों के पार देखा, उसकी आंखें हैरान रह गईं। वहाँ एक हिरण खड़ा था, लेकिन वैसा हिरण उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसका पूरा शरीर सफेद था, इतना चमकदार जैसे चांदी का बना हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मोतियों जैसी दमक रही थीं। उसकी चाल इतनी हल्की थी कि लगता था जैसे हवा में तैर रहा हो। सफेद हिरण? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या सच में मैंने अपनी आंखों से अभी एक सफेद रंग का हिरण देखा? मुझे समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। अगर मैं इसे पकड़ लूं तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। गांव वाले मुझे हमेशा याद रखेंगे और माँ को कभी किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। सफेद हिरण के पीछे जाना चाहिए। मैं आज इस सफेद हिरण को पकड़ कर रहूंगा। रोहन उस सफेद हिरण के पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन बहुत दूर जाने के बाद अचानक से वो सफेद हिरण वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर रोहन चौंक जाता है। ये कैसे हो सकता है? वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन कहीं पर भी उसे हिरण नजर नहीं आया। काफी देर तक खोजने के बाद भी जब उसे हिरण नहीं मिला तो वो थका हारा वापस लौटने लगा। रास्ते भर वो सोचता रहा।
आखिर वह गायब कैसे हो गया? क्या वो सचमुच जादुई हिरण था? अगर मैं उसे पकड़ लूं तो सचमुच मेरी किस्मत बदल सकती है। कहाँ रह गया था बेटा? मैं सुबह से तेरा इंतजार कर रही हूँ। रोहन ने अपनी माँ को सारी बातें बताई, कैसे उसने जंगल में एक सफेद हिरण देखा और कैसे वो अचानक गायब हो गया। माँ, अगर मैं उस सफेद हिरण को पकड़ लूं तो हम गरीब नहीं रहेंगे। मैं कल शाम फिर जंगल जाऊंगा और इस बार मैं उसे पकड़कर ही लौटूंगा। बेटा, जब तुमने सफेद हिरण को देखा था उसी वक्त तुम्हें उस हिरण का शिकार कर लेना चाहिए था। ऐसे जानवर बहुत शातिर होते हैं, वो तुरंत चकमा मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। खैर, जाने दो बेटा, तुम्हारी किस्मत में वो सफेद हिरण नहीं था, उसे भूल जाओ। बेटा, मुझे डर लग रहा है, कहीं वो सफेद हिरण कोई दुष्ट राक्षस तो नहीं है जो हिरण का रूप लेकर जंगल में घूम रहा हो। बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तो तुमसे कहती हूँ कि उस हिरण का पीछा करना छोड़ दो और छोटे मोटे शिकार करके घर वापस आ जाओ। मुझे तेरी बहुत चिंता होती है। बेटा, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? माँ, आप सही कह रहे हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो सफेद हिरण कोई साधारण हिरण नहीं है, इसलिए तो मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ। माँ, बड़े बड़े काम में छोटे मोटे रिस्क लेने ही पड़ते हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मैं कल एक बार फिर उस जंगल में जाऊंगा और उस सफेद हिरण की तलाश करूंगा। अगर मैं नाकाम होकर घर लौट गया तो मैं दोबारा उस सफेद हिरण को पकड़ने के लिए नहीं जाऊंगा और छोटे मोटे शिकार कर घर वापस आ जाऊंगा। उस रात रोहन देर तक सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही चमकता हुआ सफेद हिरण आता रहा। उसकी चाल, उसकी आंखों की चमक, उसका अचानक गायब हो जाना, सब कुछ किसी रहस्य जैसा था। वो सोच रहा था, ये कोई साधारण जानवर नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई रहस्य है और मैं ये जरूर पता लगा कर रहूंगा। अगले दिन सुबह का समय रोहन के लिए बेचैन कर देने वाला था। उसने रात भर नींद की एक झपकी तक नहीं ली थी। उसके मन में बार बार वही चमचमाता सफेद हिरण घूम रहा था। उसकी आंखों की शांति, उसका अचानक गायब हो जाना और उस पल का रहस्य जिसने उसके दिल को झकझोर दिया था। वो बार बार खुद से कहता, अगर मैं उसे पकड़ लूं तो सब कुछ बदल जाएगा मेरा। माँ को अब और दुख झेलना नहीं पड़ेगा। मेरा नाम पूरे गांव में लिया जाएगा। मैं किसी से कम नहीं रहूंगा। माँ, मैं जंगल जा रहा हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज मैं अपने काम में कामयाब होकर आऊंगा। मैं आज उस हिरण को पकड़ लूं। माँ, मुझे आप अपना आशीर्वाद दीजिए। हाँ मेरे बेटे, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं हमेशा यही चाहूंगी कि मेरा बेटा अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। लेकिन बेटा, मुझे तुम्हारी चिंता होती है, इसीलिए शाम होने से पहले ही घर वापस आ जाना और जंगल के ज्यादा अंदर मत जाना। ठीक है माँ, आप जैसा कहती है मैं वैसा ही करूंगा। अब मैं चलता हूँ। आप मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा।
यह क्या? सफेद हिरन, आज मैं तीर नहीं चलाऊंगा और मैं इस हिरन को अभी नहीं पकड़ूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यह सफेद हिरन कोई साधारण हिरन नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है। आज मैं सफेद हिरन के पीछे पीछे जाऊंगा और इस हिरन का रहस्य पता करके रहूंगा। यह क्या? यह सफेद हिरन एक राजकुमारी बन गई। यह राजकुमारी तो इस राज्य की राजकुमारी है, इस महल की राजकुमारी है। राजकुमारी देखने में कितनी सुंदर है, फिर यह सफेद हिरन बनकर जंगल में क्यों घूमती है? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य होगा जो हम सब नहीं जानते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि राजकुमारी को हिरन बनने की क्या आवश्यकता है। तो कौन है? इस महल के पास क्या कर रहा है? मैं एक शिकारी हूं। मैं एक सफेद हिरन का पीछा करते हुए यहां तक आया हूं। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर जोर से हंस पड़े। सफेद हिरन, लगता है यह हमारी राज की बात जान गया है। चल राजा के पास ले चलते हैं, वही तेरा फैसला करेंगे। सैनिक रोहन को घसीटते हुए महल के अंदर ले गए। भीतर का दृश्य और भी अद्भुत था। वहाँ की दीवारें सोने और चांदी की थी। विशाल झूमर लटक रहे थे, लेकिन रोहन की नजर बार बार उसी सवाल पर टिक रही थी, सफेद हिरण कहाँ गया? कुछ ही देर में उसे एक बड़े दरबार में ले जाया गया। वहाँ एक ऊंचे सिंहासन पर राजा बैठे थे। उनके चेहरे पर कठोरता और आंखों में तेज झलक रहा था। महाराज, यह लड़का जंगल से आया है। कहता है वो सफेद हिरण का पीछा करते हुए यहां तक पहुंचा है। सफेद हिरण? तो तू हमारे सबसे बड़े राज तक पहुंच गया। लड़के, तू कौन है? कहां से आया है? महाराज, मेरा नाम रोहन है। मैं पास के गांव से हूँ। मैं शिकार करने जंगल आया था, तभी मैंने सफेद हिरण देखा और उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। सफेद हिरण? तो तूने उसे सचमुच देखा है? हाँ महाराज, मैंने देखा, लेकिन मैं बस शिकार करना चाहता था, मेरा कोई और इरादा नहीं था। सफेद हिरण का रहस्य इस राज्य का सबसे बड़ा राज है। कोई बाहरी व्यक्ति उसे देखिए, यह हमारे लिए खतरे की बात है। और तूने तो उसका पीछा भी किया। महाराज, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, मैं तो बस शिकार कर रहा था। मैंने सफेद हिरण देखा और उसके पीछे पीछे यहाँ आ गया। अब जब तूने हमारे राज को जान ही लिया, तो तुझे इसकी सजा भुगतनी होगी। इसे कैद खाने में डाल दो। अब जब तूने राज देख लिया, तो तुझे कैद करना ही पड़ेगा। सैनिकों, इसे कैद खाने में डाल दो। ये महल कौन सा है? सफेद हिरण का इन लोगों से क्या रिश्ता है? और राजा मुझे क्यों इतना बड़ा अपराधी मान रहा है? महाराज, मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे छोड़ दीजिए। मेरी बूढ़ी माँ अकेली है, वो मेरे बिना जी नहीं पाएगी। सैनिकों ने रोहन को पकड़कर दरबार से बाहर ले गए। उसके दिल में डर और सवाल दोनों उमड़ रहे थे। राजा के सैनिक रोहन को कारागार में बंद कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं।
रोहन को पहली बार लग रहा था कि उसकी जिज्ञासा ने उसे गहरी मुसीबत में डाल दिया है। काश मैं लालच में ना पड़ता, काश मैं अम्मा की बात मान लेता। मुझे तो हिरण को छोड़ देना चाहिए था। नहीं, ये साधारण हिरण नहीं है। इस महल और हिरण के बीच कोई ना कोई गहरा रहस्य जरूर है, तभी तो राजा इतना डर रहा है। अचानक उसे लगा कि कैद खाने के गलियारे में किसी के कदमों की धीमी धीमी आहट आ रही है। वो चौकन्ना हो गया। कदमों की आहट धीरे धीरे उसके पास आती गई और फिर सलाखों के उस पार उसने एक स्त्री का चेहरा देखा। वो रानी थी, महल की रानी, जिनके चेहरे पर शांति और करुणा झलक रही थी। यह तो वही राजकुमारी है जिसे मैं महल के बाहर सफेद हिरण में देखा था और फिर सफेद हिरण का रूप बदलकर ये राजकुमारी बन गई थी। राजकुमारी, आप यहाँ इतनी रात को? डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें सच बताने आई हूँ, क्योंकि तुम वही हो जिसके आने की भविष्यवाणी बहुत पहले की गई थी। भविष्यवाणी? कौन सी भविष्यवाणी? जो सफेद हिरण तुमने जंगल में देखा, वो कोई साधारण हिरण नहीं था। वो सफेद हिरण जो राजकुमारी बन गई थी, वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। हाँ, ये सच है। मैं दिन के समय सफेद हिरण बनकर जंगल में घूमती हूँ और रात में अपने असली पहचान के साथ राजकुमारी बन जाती हूँ। ये कोई नियति का खेल नहीं है या फिर कोई जादू भी नहीं है, बल्कि एक श्राप है जो मुझे बहुत पहले एक हिरण ने दिया था। लेकिन राजकुमारी, ऐसा कैसे हुआ? कोई इंसान हिरण कैसे बन सकता है? कुछ साल पहले की बात है। मुझे शिकार करने का बहुत शौक था। इसीलिए मैं शिकार करने के लिए एक दिन जंगल गई थी। जंगल में बहुत तलाश करने के बाद मुझे तालाब के पास 2 हिरण पानी पीते हुए दिखाई दिए। मुझे शिकार करने का इतना शौक था कि मैंने कुछ भी नहीं देखा और उन दोनों हिरण में से एक हिरण को मैंने मार दिया। उसी वक्त उस हिरण की मौत हो गई। दूसरी ओर हिरनी, जो हिरण की बहन थी, उसके पास अद्भुत शक्ति थी। उस हिरण ने तुरंत एक परी का रूप लिया और गुस्से में मुझे श्राप दे दिया। उसने कहा, जैसे तूने मेरी बहन की जिंदगी छीनी है, वैसे ही तू अब इंसान होकर भी जानवर बनेगी। दिन में तू हिरण के रूप में जंगलों में भटकेगी और रात में अपने असली रूप में लौट आएगी। मैंने उससे बहुत मिन्नतें की, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उस हिरण ने कहा, तू तभी इस श्राप से मुक्त होगी जब कोई शिकारी तुझे मारने का इरादा करके भी दया दिखाएगा। इतना ही नहीं, मेरे बिछाए गए हर जाल को पार करने के बाद ही जब वो तुम्हारी जान बचाएगा, तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगी। और इस स्वार्थी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारी जैसे हिरण को देखकर मारना ना चाहे। जैसे तुमने मेरी बहन को मारा, ठीक उसी तरह कोई शिकारी आएगा जो तुम्हें मारना चाहेगा। और जिस दिन किसी शिकारी ने तुम्हें मार दिया, उसी दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। और अगर कोई भी शिकारी ने तुम्हें नहीं मारा, तुम्हें देखकर तुम पर दया दिखा दी, तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी और तुम्हें जीवन दान मिल जाएगा। मतलब मैंने कल जिस सफेद हिरण का पीछा किया था, वो असल में राजकुमारी थी? हाँ, और तुमने देखा कि मैं अचानक गायब हो गई। दरअसल मैं महल के अंदर लौट आई थी, लेकिन राजा, मेरे पिता इस राज को बहुत गहराई से छुपा कर रखना चाहते हैं। वे डरते हैं कि अगर किसी को पता चल गया तो राज्य की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राजकुमारी, मैं तो बस शिकार के लालच में था। मुझे नहीं पता था कि वो हिरण एक राजकुमारी है। अगर पता होता तो मैं कभी।
शायद ये किस्मत का खेल है। तुम वही शिकारी हो जिसका इंतजार मैं बरसों से कर रही हूँ। तुम ही हो जो मुझे इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। मैं? लेकिन कैसे? मैं तो बस एक साधारण गांव का लड़का हूँ। श्राप की शर्त ये है कि जब कोई शिकारी मुझे मारने का इरादा करे, लेकिन वो मुझे मार ना पाए, क्योंकि उस शिकारी को मुझ पर दया आ जाए और वो मुझे ना मारे। जब तुम ऐसा करोगे तभी वो श्राप टूट जाएगा और मैं हमेशा के लिए उस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। राजकुमारी, अगर मेरी वजह से आप उस श्राप से मुक्त हो जाओगी तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूँ कि जिस दिन मैंने आपको राजकुमारी बनते देखा था, उसी दिन मैं आपसे प्रेम करने लगा था और मैं आपको कभी भी मारना नहीं चाहता था। याद रखना, ये आसान नहीं होगा। जिसने श्राप दिया है वो अब भी उस जंगल में है और वो नहीं चाहती कि ये श्राप कभी भी टूट पाए। अगर उसे लगा कि तुम मेरी मदद करने आए हो तो वो तुम पर भी हमला कर देगी। राजकुमारी, मैं गरीब सही लेकिन कायर नहीं हूँ। अगर यह मेरे भाग्य में है तो मैं आपको इस श्राप से मुक्त करूं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मुझे सच जानकर बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने लालच में आकर आपका पीछा किया। मुझे यकीन है कि भगवान ने तुम्हें इसी काम के लिए चुना है। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। मैं तुम्हें इस कैद से निकलवा दूंगी और उसके बाद तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी। मैं इस रहस्य के अंत तक जाऊंगा और आपको इस श्राप से मुक्त करूंगा। राजकुमारी ने ताले में चाबी डाली और धीरे से उसे खोला। लोहे का दरवाजा खुल गया। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ रात में तुम्हारे सामने मैं असली रूप में आऊंगी। दिन होते ही मैं फिर से सफेद हिरण बन जाऊंगी। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था। आकाश हल्का सुनहरा हो रहा था। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। महल के गुप्त कक्ष में राजकुमारी खिड़की के पास खड़ी थी। रोहन भी वहीं था। उसके मन में उत्साह और डर दोनों साथ साथ पल रहे थे। उसके सामने वही सुंदर सफेद हिरण खड़ी थी जिसे देखकर कल वो चौंक गया था। रोहन ने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा और दंग रह गया। हे भगवान, ये सचमुच श्राप है। राजकुमारी इंसान से जानवर बन गई। रोहन बार बार इधर उधर देखता रहा। पता नहीं कब और कहां से वो श्राप देने वाली हिरनी सामने आ जाए। हिरण राजकुमारी शांत भाव से आगे बढ़ती रही। कभी वो झाड़ियों में छिपे फूलों को देखती, कभी तालाब के किनारे रुककर पानी पीती। रोहन उसके पीछे खड़ा था, धनुष अपने कंधे पर लटकाए हुए। यह धनुष ही मेरी परीक्षा है। मुझे इससे उसका शिकार नहीं करना बल्कि उसे बचाना है। अचानक सामने की झाड़ियों से हल्की सी हंसी सुनाई दी। वो हंसी मानो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी अद्भुत प्राणी की थी। रोहन ने तुरंत धनुष संभाला। हिरण राजकुमारी भी डरकर पीछे हट गई। और तभी झाड़ियों के बीच से एक अद्भुत काली हिरनी बाहर निकली। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। रोहन ने समझ लिया, ये वही है श्राप देने वाली हिरनी। तो आखिरकार वो शिकारी आ ही गया जिसके आने की भविष्यवाणी थी। हाँ लड़के, तेरा नाम रोहन है ना?
हाँ, मैं रोहन हूँ और मैं यहाँ राजकुमारी को इस श्राप से मुक्त करने आया हूँ। मुक्त? कोई भी इस श्राप को नहीं तोड़ सकता। मैंने अपनी बहन को खोया है और अब ये राजकुमारी भी सारी उम्र उसी दर्द में तड़पेगी। कोई शिकारी उसकी मदद नहीं कर सकता। गलती इंसान से हुई थी और उसका प्रायश्चित भी इंसान ही करेगा। अगर मैं दया दिखाकर उसकी जान बचा सकता हूँ तो मैं यही करूँगा। तो तुझे पहले मेरी परीक्षा देनी होगी। अगर तू सच्चा है तो तुझे आज ही अपना साहस साबित करना होगा। रोहन ने चारों ओर देखा। अचानक उसके सामने 3 और सफेद हिरण प्रकट हो गए। सभी राजकुमारी की तरह ही दिख रहे थे। रोहन चौंक गया। ये सब राजकुमारी जैसी दिख रही है। अगर तुझे लगता है कि तू उसकी जान बचा सकता है तो बता, इन चारों में असली कौन है? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? नहीं, मुझे किसी पर हमला नहीं करना है। मुझे बस यह जानना है कि असली राजकुमारी कौन है। रोहन ने ध्यान से देखा। चारों सफेद हिरण एक जैसे दिखते थे, लेकिन उनमें से एक की आंखें नीली थी, जो रोहन ने कल रात राजकुमारी के इंसानी रूप में देखी थीं। यह वही है, यह असली राजकुमारी है। तूने सही पहचाना, लेकिन ये तो बस शुरुआत है रोहन। अगर तुझे सचमुच श्राप तोड़ना है तो तुझे और भी कठिनाइयों से गुजरना होगा। और याद रख, मैं बार बार तेरी परीक्षा लूंगी। अगर कभी तूने लालच या डर के आगे घुटने टेक दिए तो राजकुमारी हमेशा के लिए हिरण बन जाएगी। डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। चाहे कितनी भी परीक्षाएं आए, मैं आपको मुक्त करके रहूंगा। राजकुमारी, वो काली हिरनी सचमुच बेहद शक्तिशाली है। उसने हमें धोखा देने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। हाँ, मुझे मालूम है। मैं तुम्हारी आंखों में भरोसा देख रही थी। यही वजह थी कि मैं डर नहीं रही थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही राजकुमारी फिर से सफेद हिरण में बदल गई। रोहन तैयार होकर उसके साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के बीच में पहुंचते ही सामने एक खुला मैदान आया। मैदान के बीच में एक अद्भुत नजारा था। सोने और हीरे जवाहरात से भरी एक विशाल गुफा। गुफा से चमचमाती रोशनी निकल रही थी। इतने सारे खजाने देखकर रोहन की आंखें चौंधिया गई थीं। रोहन, तू गरीब शिकारी है। तेरी माँ तुझसे उम्मीद लगाए बैठी है। सोच, अगर तू इस खजाने को ले जाए तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तुझे कभी भूख और गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। बस उस सफेद हिरण को छोड़ दे और ये खजाना ले ले। नहीं, मैं इस खजाने के लालच में नहीं पड़ूंगा। इंसानियत सोने चांदी से बड़ी है। मैं अपनी माँ को मेहनत से पाल लूंगा, लेकिन मैं किसी को धोखा देकर नहीं। तुरंत ही खजाने की गुफा गायब हो गई।
जंगल के किनारे पहुंचते ही अचानक रोहन ने अपने गांव के एक परिचित को देखा। वो उसका बचपन का दोस्त था जिसका नाम मोहन था। रोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? यह सफेद हिरण बहुत कीमती है। इसे पकड़कर बेच देंगे तो हम दोनों अमीर हो जाएंगे। मोहन, यह कोई साधारण हिरण नहीं है। अरे छोड़ भी, तू हमेशा दयालु बनने की कोशिश करता है। सोच, यह मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। मोहन, मैं तुझसे दोस्ती निभा सकता हूं, लेकिन यह हिरण नहीं। यह मेरी जिम्मेदारी है। अगर तू सच में मेरा दोस्त है तो मेरे फैसले का सम्मान कर, और अगर नहीं तो यहां से चला जा। जैसे ही रोहन ये कहता है, मोहन वहां से गायब हो जाता है। रोहन समझ गया कि ये भी काली हिरनी की ही चाल थी। ये कैसे संभव है? तूने अपनी जान दांव पर लगाकर भी इसको बचा लिया। तेरे दिल में लालच नहीं, सिर्फ दया है। यही वो शर्त थी जिससे श्राप टूट सकता था। मैंने अपनी बहन को खोने के दर्द में ये श्राप दिया था, लेकिन आज पहली बार किसी इंसान ने ये साबित कर दिया कि इंसानियत अब भी जिंदा है। राजकुमारी, तेरा श्राप अब टूट गया। अब तू आजाद है। जैसे ही काली हिरण ने ये सब कहा, सफेद हिरण चमकने लगी। उसकी देह से तेज रोशनी निकली और कुछ ही क्षणों में वो फिर से इंसानी रूप में बदल गई, लेकिन इस बार हमेशा के लिए। काली हिरनी अब शांत हो चुकी थी। उसका रूप बदलने लगा। धीरे धीरे उसका काला शरीर मिटने लगा और उसके स्थान पर एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। मैं वही हूँ जिसने अपनी बहन को खोया था। दर्द और गुस्से ने मुझे अंधा बना दिया था, लेकिन आज तुम्हारे बलिदान ने मुझे सिखा दिया कि माफ करना ही असली शक्ति है। अब मैं जंगल की रक्षक बनकर रहूंगी, श्राप देने वाली नहीं। रोहन, आज से मेरी जिंदगी तुम्हारी है। तुमने मुझे दूसरा जन्म दिया है। नहीं राजकुमारी, यह तो बस इंसानियत का काम था, लेकिन अगर किस्मत चाहे तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। राजकुमारी, अब आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जंगल और महल अब आपका घर है। मैंने सोचा नहीं था कि कोई आम इंसान इतनी बहादुरी दिखा सकता है। तूने न सिर्फ मेरी बेटी को श्राप से मुक्त किया, बल्कि हमारे राज्य की इज्जत भी बढ़ाई। अब तुझे राज्य का सम्मान दिया जाएगा। मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करना चाहता हूँ और इस राज्य का नया राजा मैं तुम्हें घोषित करता हूँ। और फिर रोहन और राजकुमारी की शादी हो जाती है। रोहन राज्य का नया राजा बन जाता है और अपनी माँ के साथ उस महल में खुशी खुशी रहने लगता है।